चलिए तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम आया थोड़ा सा देखने के बाद पूरा दिमाग में समझ जाएगा, और जो पहले से देख रहा है पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, आपको इस तरह से बताया जाएगा कि बिना रट्टे बस खाली देखना है और दिमाग में समझते चल जाएगा। एक वो चीज़ के विजुलाइज करके बताया जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें बताया क्या जाएगा। चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 8 का है। इसके पहले एक लेक्चर डाल दिया गया है, जाकर उसमें देखिए। उसमें बताया गया है तड़ित होता क्या, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इसमें बात करेंगे। बचाव में बताया था कि तड़ित चालक का यूज करके हम तो बचबे करेंगे, साथ में अपन घर महल के भी बचाएंगे। तो तड़ी चालक की बात करेंगे। बिना रटे याद हो जाएगा। जैसे तड़ी चालक 3-4 लाइन में आपको याद करे पड़ेगा, रटे पड़ेगा। उदाहरण पढ़ाएगा तो करे पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड में क्या होगा, सब चीज लिखा लाएगा, क्या करेगा, ऐसे 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 कुछ ना जी, अपने से कुछ ना बताएगा, सब लिख के लाएगा। यहाँ पर किस तरह से होता है, फिगर, हर एक चीज फिगर के थ्रू बताया जाएगा। एक ठोप भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने जगह के नाम लिख के भेजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ तड़ित चालक। आखिर तड़ित चालक है क्या चीज, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये यूज का चलक किया जाता है। जब तड़ित होता है, तड़ित कहने का मतलब जो ठनका अति गिरता है, ठनका गिरता है आकाश में, आवेश बहुत ज्यादा हो जाता है। सीधा सीधी बात ये समझिए कि तड़ित से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे तड़ित चालक कहते हैं। जो यंत्र तड़ित से काची करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को काची कहते हैं, तड़ित चालक कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। जोन यंत्र तड़ित से काची प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को काची कहते हैं, तड़ित चालक। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देने वाला बात यह है कि तड़ित चालक आखिर होता कैसन है, स्ट्रक्चर क्या होता है, काम कैसे करता है, एक बाद तड़ित चालक खत्म। बात समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो परिभाषा की बात कर ले रहे हैं, है ना। तो काची बोलेंगे, ये एगो डिवाइस है, यंत्र है। ठीक है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, अपना ही से सारा चीज कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, ये नजर आ रहा है त्रिशूल का, त्रिशूल नजर आ रहा है। एकरा में तांबा के धातु यूज होता है। तांबा के धातु, कौन धातु, काहे के मतलब का है कि भाई त्रिशूल है तो कुछ न कुछ से बनल ना होगा जी। माटी से बनल है, झीटी से बनल है, गिट्टी से बनल है कि सिरमिट से बनल है। तो उ सबसे ना बनल है, बनल का चीज से, तांबा के धातु से। कौन धातु से, तांबा के धातु से। और एकरा में एगो वायर कनेक्ट करल रहता है। कैसे कनेक्ट रहता है, वायर। वायर कहे का मतलब का है कि ई पृथ्वी के सतह, पृथ्वी का सतह, ई पृथ्वी के काची है, सतह। पृथ्वी के अंदर तक एक वायर डालल रहता है। बात समझ में आ रहा। सीधा सीधी बातें समझिए। ये तार है, काची है भाई, तार। हिंदी में इसको तार कहते हैं। ये भी कैसे, कौन धातु का है, तो तांबा ही धातु का है। जैसे सब रकम के तार रहता है, जैसे लाइन वाला रहता है तो एल्युमिनियम वाला रहता है, जो खुला रहता है, जेकरा पर कवर अप नहीं रहता, तो वो काची के रहता है, एल्युमिनियम के रहता है। बात समझ में आ रहा। पहले के जमाना के अगर थोड़ा सा जानकारी दे दें, है ना, सरकार से मतलब ना कोनो सरकार रहे, पहले के जमाना के अगर जानकारी दे दे तो बिजली वाला तार रहता था, जो खुला तार रहता है, समझ रहे हैं, ठेकिएगा फेंकले रह जाइएगा, है ना। तो उस तार को काट काट के सब सेल कर देता था। क्या कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम महंगा बिकता है। जैसे कि मान लीजिए कि घर एल्युमिनियम के बर्तन यूज कर रहा है, टूट फूट गया, तो वो फिर पैसा मिलेगा, उसको जाके बेचिएगा तो कभी मिलेगा पैसा। जैसे सोना चांदी के मिलता है, यूज किए, टूट फूट गया था, या तो दूसरा बना लीजिए तो उसके पैसा ले लीजिए। उसी तरह से कची होता है, एल्युमिनियम के भी पैसा मिलता है। और जैसे दूसरा बर्तन हो गया, स्टील, सब हो गया, तो कोई ले जाएगा जी, फ्रीओ में दीजिएगा तो ना ले जाएगा, कि हम क्या करबे। बात समझ में आया। तो वो एल्युमिनियम के तार यूज होता था, लेकिन यहाँ यूज हम कैसे करेंगे, तांबा धातु के करेंगे। तार तांबा धातु करेगा, त्रिशूल कैसे कराएगा। वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखिए। जब तड़ित होगा तो काची होगा कि एकरा पर प्लस माइनस आवेश आएगा, काची आएगा,
सीधा सीधी समझिए, आवेश आएगा, कच्ची आएगा इसको, आवेश आएगा। और जब आवेश आएगा, मान लीजिए कि ऊपर से आ रहा, बहुत ऊपर से आ रहा, ठीक है, और ये लगावल कहाँ जाता है, घर के सबसे ऊंचा हिस्सा पर लगावल जाता है। घर के कच्ची किया जाता है सबसे ऊंचा हिस्सा पर, औसन जगह लगावल जाता है जहाँ से घर के सगरो एरिया बराबर दूरी पर पड़े। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि बीच में लगा दीजिए, चाहे कॉर्नर पर लगा दीजिए, है ना। अगर जगह ना बीच में खराब लग रहा था, कच्ची पर लगा दीजिए, कॉर्नर पर किनारे लगा दीजिए। जब आकाश में से आवेश आता है, तड़ित होता है, तो मान लीजिए कि आपके घर के आसपास चाहे घर पर गिरे वाला, तो क्या करेगा कि ये त्रिशूल व जो है उसको खींच लेगा, आकर्षित करके अपना ओर कजी करेगा, खींच लेगा, आवेश के अपना ओर खींच लेगा, इधर उधर घर पर गिरे नहीं देगा। और खींचे के बाद क्या करेगा कि त्रिशूल तार से कनेक्ट है, तार के सहायता से पृथ्वी के अंदर तार गड़ल रहता है, पृथ्वी के अंदर आवेश को छोड़ देगा। बात समझ में आया? ये काम कैसे करता है? त्रिशूल के डिजाइन जो दिल रहता है, घर के सबसे ऊपरी हिस्सा पर लगावल जाता है। अच्छा समझ में आ रहा? जब बहुत ज्यादा आवेश आता है, तड़ित होता है, तो उसके समय त्रिशूल क्या करता है, आवेश को खींच लेता है, आकर्षण करता है, और इसके तार के सहायता से आवेश का चल जाता है, पृथ्वी के अंदर चल जाता है, जेकरा वजह से कोई भी ना तो घर के नुकसान होता है, ना तो जन न धन के नुकसान होता है। बात समझ में आ रहा? और ई प्रोसेस के आवेश विसर्जन कहल जाता है। कची कहल जाता है? आवेश विसर्जन कहल जाता है। जैसे कि मूर्ति विसर्जन करते हैं, कची करते हैं? मूर्ति लाया, मूर्ति के कची किए, डुबा दिए, मैंने खत्म कर दिए, तो उसको कची का है, विसर्जन का है। उसी तरह से आवेश के विसर्जन हो रहा जी, आवेश आ रहा, एकरा से एकरा ओर आकर्षित हो रहा है, अब एकरा सहायता से, तार के सहायता से पृथ्वी के अंदर चल जा रहा है, आया फिर चल गया, तो उसी को काची कहेंगे, विसर्जन। लेकिन आवेश के हो रहा है तो आवेश विसर्जन कर देंगे, चाहे आवेशित विसर्जन कर देंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो एक में कोई रॉकेट साइंस लगा वाला बात नहीं। सबसे पहले तो एक परिभाषा देखते हैं, भाषा, एक बाद देखेंगे कि कैसे बनावल जाता है। परिभाषा बोली तो परिभाषा ये कची, एगो समझिए कि यंत्र बन गया, डिवाइस ना बन गया जी, एगो मशीने ना बन गया, तो क्या बोलिएगा, वैसा यंत्र, कैसा यंत्र, वैसा यंत्र जो काची करता, जो आवेश को, जो काची को, आवेश को, या डायरेक्ट का ही है ना, जो तड़ित से बचाता है, जो तड़ित से काची करता है, बचाता है, जो तड़ित से बचाता है, उससे काची करते हैं, तड़ित चालक कहते हैं। बोलिए, भारी बात है, तड़ित से बचाया के काम करता है, तो बचाता है, बात खत्म। अब हम लोग देखेंगे कि तड़ित चालक के बनावट और कार्य, बनावट एवं कार्य, कि तड़ित चालक आखिर कैसन कैसे बनल है, कैसे वर्किंग कर रहा है। बात समझ में आ रहा? ये तो डिफिनेशन देख लिए तड़ित चालक के, ध्यान से देखिएगा एकदम, अभी बताए जो बोले उसी को लिख देना है। कैसे लिखिएगा? त्रिशूल आकार के तांबे के धातु के बने बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्सा पर लगा दिया जाता है, यही लगावल जाएगा, सबसे ऊपरी हिस्सा पर लगा दिया जाता है। उससे तार को जोड़कर पृथ्वी के अंदर पहुंचा दिया जाता है, पृथ्वी के अंदर पहुंचा देवल गया। और तार भी कैसन होना चाहिए, तांबा धातु के होना चाहिए। जब आवेश आता है तो आकर्षण करता है और तार के साथ पृथ्वी के अंदर भेज देता है, यही तो तड़ित चालक है, यही ना है जी। तो बस खाली इसी को लिखेंगे, क्या लिखिएगा कि तांबा धातु के, ठीक है, तांबा धातु के बने त्रिशूल को भवन समझ रहे ना, घर जी, भवन के ऊपरी हिस्सा पर लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तांबा धातु के बने त्रिशूल के बिल्डिंग के भवन के सबसे ऊपरी हिस्सा पर लगा दिया जाता है, ऊपरी हिस्सा पर लगा दिया जाता है। और
इससे तांबा के तार, कांची के तार, तार को जोड़कर, तार को कांची करके जोड़कर पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ये तो बनावट हो गलवा, एक स्ट्रक्चर हो गलवा कि कैसे हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि काम ही कैसे कर रहा है। पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके किस तरह से लिखिएगा कि जब तड़ित के समय, तड़ित के अधिकतम जब तड़ित के समय अधिकतम आवेश आता है, अधिकतम आवेश आता है, तो तड़ित चालक, ये जो डिवाइस बन गया इसको तड़ित चालक कह दिए जी। तो तड़ित चालक क्या करेगा, आकर्षित करके, काची करके, आकर्षण करके अपना योर खींचता है, अपना योर खींचता है। और यह तार के सहायता, तार के सहायता से पृथ्वी अंदर आवेश को छोड़ देता है, आवेश छोड़ देता है या आवेश पहुंच जाता है, आवेश पहुंच जाता है, जिससे जन धन की हानि नहीं होती। बोलिए, बारी बात है जी, कोई रटे वाला चीज है, खाली देखिएगा ना समझ में आ जाएगा। तो ये बात होता है ना, तो भोथरवन भी पढ़ते तो क्या करता, देखो जी, लिखो जी, रटो जी, खत्म। लेकिन आपको खाली इसको देखना, सारा चीज फिगर वाइज बताया जाएगा, समझ में आ रहा। कहीं किताब में फिगर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो खाली ही मिलेगा बोर्ड पर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है विद्युत विसर्जन के बारे में। नोट कीजिए तो नीचे अगर तांबा के प्लेट, अगर प्लेट जोड़ दीजिएगा है ना, तो काची करेगा, प्लेट रहेगा तो काची वायर के सहायता से जल्दी आ जाएगा। प्लेट भी जोड़ सकते हैं, प्लेट जोड़ लीजिएगा तो काची हो जाएगा, वायर के सहायता से आवेश एकदम जल्दी आ जाएगा। और आने के बाद का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और थोड़ा अंदर तक दसावल जाता है इसको, तार के काची बहुत अंदर तक की काची आवेश जब जाए तो ऊपर ना फैले, पृथ्वी की काची रहता ज्यादा अंदर तक रहता। चलिए तो इसके आगे के बात करते हैं, इसको आप नोट कीजिए।